चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ें बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं और आपको काफ़ी मदद भी मिल रही है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। और आप देख भी रहे हैं वीडियो, तो आप रिव्यू जरूर बताते रहिएगा। और हम लोग CISI पढ़ रहे थे, जिसमें से कि हम लोग CI पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने 2 टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन ढंग से खत्म किया और आप लोगों का मतलब बड़ी जबरदस्त रिस्पांस भी आया और काफी लोग मैसेज भी किए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम आप लोग को ये कर हमको पर्सनल मैसेज जो करते हैं, आप क्या कीजिए ना कि आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर दिया कीजिए, है कि नहीं, जिससे हमको ये चीज पता होते रहे, ठीक है ना। तो जो सबसे भयंकर टॉपिक जो आपका, एक तो फ्रैक्शन वाला आता है, दूसरा संयोजन वाला, ये दोनों हम लोग टॉपिक काफी बेहतरीन ढंग से सीख लिया है और कर लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। रेट काफी आसान है निकालना, अच्छे से सीख जाइएगा। छोटा सा वीडियो होगा, हमको लगता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आप ये आधा घंटा मैक्सिमम, और आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जैसे इस सवाल को। क्या है कि 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 27,000 रुपया हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये वाला जो आता है, हम तो बताए भी नहीं है कभी, हम लोग इस फॉर्मूला का चर्चा भी नहीं किए, है कि नहीं। यहाँ पर होता है टाइम, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है टाइम और ये हो जाता है अमाउंट, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप जाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 27,000, ये आपका आ जाएगा 8,000, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 + रेट/100, टाइम आपका आ जाएगा 3। सीधी सी बात है। अब ये 27,000 बटा आप 8,000 कर लीजिए, ये 3 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 + R/100। अब आप इसको काट लीजिए या जो भी कर, ये आ जाएगा आपका 3/2 बराबर है 1 + R/100। क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा R/100 इज इक्वल टू 3/2 -1, यानी कि ये आ जाएगा 1/2, यानी कि R/100 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 50। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 50%। तो ये भी है कि नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आप चलते चलते आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, चलिए, जैसे सीधी सी बात है, अगर हमको मान लेते हैं यहाँ पर रेट दिया हुआ रहता, सपोज रेट अगर हमको दिया था 10%, तो हम क्या करते, 1/10 निकालते और क्या करते, 10 से 11, 10 से 11, टाइम अगर 3 साल, 10 से 11, यानी कि ये हमारे पास आ जाता है 1,000 से 1331। अब इस बार क्या दे रखा है, इस बार आपको ये दे रखा है, ये दोनों दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों क्या होगा। तो एक बात बताइए, आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ा, तो आपको इस जो 10 है इसका क्यूब करना पड़ा। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना तो आपको क्या करना, उल्टा, यानी कि क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज तो आपको दे रखा है कि हम क्या करेंगे, 1,000 का क्यूब रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए, जैसे देखिए, 8,000 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 27,000 रुपया। 27,000 रुपया, ठीक है। 3 साल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यूब रूट करेंगे। 3 साल है तो क्यूब रूट, क्यूब रूट। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ गया, यानी कि 2 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। यानी कि कितना रुपया का इंक्रीमेंट हुआ, 1 रुपया का, कितना में, 2 में। यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50% हो गया। कहाँ कुछ है। इसी बात के लिए बहुत लोग परेशान होते होंगे कि कैसे बनाए कैसे बनाए। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय हम लोग को इसमें में नहीं देना है। अच्छा, ये भी बात कि सर कहीं नहीं कटेगा, सर कहीं ये हो जाएगा, सर कहीं ऐसा हो जाएगा कि क्यूब रूट नहीं निकले। अगर क्यूब रूट नहीं होगा तो कैसे, क्यूब रूट होगा ही नहीं, होगा तो फिर कैसे आंसर आएगा। इस बात को आप समझिए कि क्यूब रूट ये होगा ही होगा, ठीक है।
ठीक है, क्यूब रूट होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसी सवाल में देखिए क्यूब रूट आपको बनाना भी कई बार पड़ सकता है। जैसे देखिए 1200 रुपया कितना हो गया, ये हो गया 1348.32, ये हो गया। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1200 पर 2 जीरो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1348.32। अब टाइम दे रखा है 2 साल, तो टाइम दे रखा है 2 साल, यानी कि स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने के लिए अगर यहाँ से 12 हट जाए तो ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो, ये तो आराम से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग देते हैं। तो 12 से अगर आप भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 एकम 12, एक, फिर 12 एकम 12, दो, 12 दूना 24, चार और तीन, 12 3 36, 12 6 72, कितना आ गया, इतना आ गया। और इधर से ये आ गया। अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब 2 साल है, तो अब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, 100 से कितना आ जाएगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 106 ही हो जाएगा। आपको नहीं पता तो आप स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर के क्लास की होंगे तो वहां से भी आपको पता हो जाना चाहिए, यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6%, कितना आ जाएगा, 6% आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। 100 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 106, यानी कि 6%। देखिए इस सवाल को देखिए, देखिए सीआई पर एक राशि किस दर से 2 वर्षों में स्वयं का 1.44 गुना हो जाएगी, एकदम। देखिए मान लेते 1 रुपया है, 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 1.44। अब डेसिमल हटाते हैं तो 100 बढ़ के कितना हो जाएगा, 144। कितना साल में, 2 साल में। यानी कि 10 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 रुपया। यानी कि कितना लगा, दो बढ़ा कितना में, 10 में, यानी कि 20%। हो गया। काफी आसान सा सवाल है, बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संयोजन वाला आ गया, संयोजन वाला आ गया। तो संयोजन से तो घबराना नहीं है, क्योंकि संयोजन आप इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। संयोजन है तो पहले समझिए कि टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 वर्ष। टाइम 1 वर्ष दे रखा है, तो टाइम इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो टाइम इफेक्टिव हो जाएगा आपका 2 छमाही। टाइम इफेक्टिव कितना हो जाएगा, टाइम इफेक्टिव आपका हो जाएगा 2 छमाही। अब 2 छमाही यानी कि टाइम अब आपका कितना आ गया, टाइम आपका 2 आ गया, यानी कि 36,000 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 49,000। हम क्या करते हैं, जीरो जीरो सब काट देते हैं, यानी कि 36 रुपया बढ़ के हो गया 49 रुपया। अब देखिए, अब ये लगाते हैं 2, यानी कि 6 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 रुपया। यानी कि 1/6, यानी कि 16.2/3%। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो 16.2/3% आया, ये किसका आया, अरे ये छमाही संयोजन का आया, यानी कि 6 महीना का आया। तो अगर आपसे वार्षिक पूछेगा तो आप ऐसे समझिए कि 6 महीना में कितना दे रखा है, 16.2/3%। तो 12 महीना का अगर आपसे पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, 33.1/3%। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आपसे वार्षिक पूछ रहा है कि आपसे संयोजन में ही पूछ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से तो आप चमत्कारी काम कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है। अच्छा, इस सवाल में देखिए 8,000 रुपया दे रखा है और ब्याज दे रखा है। देखिए ये ब्याज दे रखा है। ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे, कई बार बच्चा क्या करता है, इसको 8,000 लिख देता है, यहाँ 1331.2 लिख देता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये होता है मूलधन और ये होता है हमारा अमाउंट, जबकि ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा सीआई दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब फिर से वही चीज है कि नहीं, ये हमारा आ जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 वर्ष, यानी कि कितना, 6 माही, 2 छमाही, संयोजन तो 6 माही ही दे रखा है। अब डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि काटिए इसको, ये कितना आ जाएगा, 116.64 आ जाएगा, यानी कि
ये आ गया। अब टाइम है 2, तो 2 कर लीजिए, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, यानी कि कितना परसेंट, 8%। अब 8% छमाही है, इसका मतलब, हाँ, हम्म, हम्म, आएंगे, चलेंगे अब थोड़ा देर बाइक से। करते हैं हम। तो 6 महीना में कितना हो गया, 8%, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, 12 महीना में हो जाएगा आपका 16%, 16%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तेरे मासिक संयोजन वाला बोल रहा है। तेरे मासिक संयोजन में क्या दे रखा है, एक बात देखिए कि जैसे 5,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से 9 माह में इतना हो जाएगा। टाइम यहाँ पर देखिए, टाइम आपको दे रखा है 9 मंथ। ठीक है, टाइम इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 3 तिमाही, कितना हो जाएगा, 3 तिमाही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5,000 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 59,55.08, 59,55.08 हो गया, 59,55.08 हो गया। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको क्यूब ही करेंगे, क्योंकि 3 है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो क्यूब रूट करने के लिए तो पहले डेसिमल हटाते हैं, तो डेसिमल हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, इतना आ गया। अब इतना आ गया तो ये तो हमारा क्यूब रूट नहीं बनेगा। अच्छा, इसको इससे भाग देंगे तभी 5 ही जीरो है, तो हम क्या करते हैं, 6 जीरो होगा तब जा करके हमारा क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। तो एक जीरो हम इधर भी बढ़ा लेते हैं, एक जीरो इधर भी बढ़ा लेते हैं। अब इससे फायदा ये हो गया हमारा कि 5 से, अब चूंकि लास्ट में जीरो तो ये भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 19, 55, 95, 1, 0, 16, 50, ये हो गया। यहाँ पर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। अब इसी को क्यूब रूट कीजिए, क्यूब रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 6%। तो जो 6% हमारा है वो किसका आया, तिमाही का आया। तो 12 महीने का पूछ देगा, तो 12 महीने का हम निकाल देंगे। तो ऐसे करके आप रेट आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, यही है ना रेट वाला। अब सारा क्वेश्चन समय वाला आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में समय का वीडियो देखेंगे कि समय कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और चीजों, बेहतरीन चीज के साथ, और समय निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।